गद्दार, हिंदुस्तान के गद्दार, वतन की खुफिया जानकारी देने वाले गद्दार। देश में आईएसआई एजेंट और उनके जासूसों के बड़े जाल का पर्दाफाश हुआ है। हैरानी की बात यह है कि गद्दारों की लिस्ट में इस देश के नागरिक के अलावा बीएसएफ का एक हेड कांस्टेबल भी शामिल है। सबसे पहले आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ, फिर बीएसएफ का हेड कांस्टेबल और उसके बाद देश के कई शहरों में पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हुई। आईएसआई का एजेंट सैफुल्लाह और बीएसएफ का हेड कांस्टेबल हिंदुस्तान में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, कश्मीर से कोलकाता तक जासूसी का जाल, पाकिस्तान के निशाने पर खुफिया ठिकाने, बीएसएफ में पाकिस्तानी जासूस। लंबे समय से खामोश बैठी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने फिर शुरू कर दी है भारत के खिलाफ साजिश। इस बार पाकिस्तान की साजिश का टारगेट है हिंदुस्तान के खुफिया ठिकाने, हिंदुस्तान की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां। भारत की सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए अब पाकिस्तान ने सीधे सुरक्षा बलों में ही कर ली है घुसपैठ। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में छिपा एक पाकिस्तानी जासूस बेनकाब हुआ तो खुफिया एजेंसियां भी सन्न रह गईं। सरहद पार से हथियार, गोला बारूद और आतंकवादियों को हिंदुस्तान की सरजमी पर भेजने वाली पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस बार रची है बड़ी साजिश। और इस बार साजिश का हिस्सा है हिंदुस्तान में ही गद्दारों की फौज खड़ी करना। सरहद पर तैनात बीएसएफ का ऐसा ही एक गद्दार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ा है। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े पाकिस्तानी जासूस का नाम है अब्दुल रशीद। रशीद बीएसएफ में हेड कांस्टेबल था और जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीएसएफ की इंटेलिजेंस विंग में तैनात था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बीएसएफ में घुसे पाकिस्तानी जासूस का सुराग मिला। 4 दिन पहले पकड़े गए एक और पाकिस्तानी जासूस से। मुंबई हमले की 7वीं बरसी को लेकर पहले से ही अलर्ट। दिल्ली पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के बाद 26 नवंबर को शिकंजे में आया राजौरी में रहने वाला कफायतुल्लाह नाम का ये आईएसआई एजेंट। 44 साल का कफायतुल्लाह और मास्टर राजा नाम के पाकिस्तानी जासूस को दिल्ली पुलिस ने जम्मू से गिरफ्तार किया था। 26 नवंबर को कफायतुल्लाह ट्रेन से जम्मू से भोपाल जा रहा था। कफायतुल्लाह ने बीएसएफ में पाकिस्तानी जासूस अब्दुल रशीद का खुलासा किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बीएसएफ को हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद के बारे में बताया और राजौरी में उसे हिरासत में ले लिया गया। हिंदुस्तान के गद्दार पाकिस्तानी जासूस ने अब तक सरहद पार बैठे अपने आकाओं को क्या-क्या जानकारियां लीक की हैं और बीएसएफ में क्या उसके कुछ और जासूस साथी हैं, इस बारे में तहकीकात करने में जुटी है दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां। क्या इस जासूसी कांड में पाकिस्तान हाई कमीशन के कुछ अधिकारी शामिल हैं? क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में जासूसी के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारियों की मदद ले रही है? ये सवाल अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को परेशान कर रहा है। इस मामले के एक आरोपी ने कुछ इसी तरह का खुलासा किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी उनके पास इस बाबत सिर्फ बयान है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। कैमरामैन रवि तोतावर और नितिन जैन के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक बीएसएफ का हेड कांस्टेबल भी गिरफ्तार किया गया है। यह वो व्यक्ति है जो कि बीएसएफ में काम करता था, जरूरी जानकारी मुहैया कराया करता था। सवाल खड़ा यह होता है कि अब आईएसआई की जो पैठ है, आईएसआई की जो पकड़ है, आईएसआई की जो पहुंच है, वो क्या इस देश की सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच रही है? और ऐसी कौन कौन सी सुरक्षा एजेंसियां हैं जहां पर आईएसआई की निगाह? आइए देखते हैं। आईएसआई की सबसे बड़ी साजिश को हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। नई दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट कफायतुल्लाह, बीएसएफ में आईएसआई का जासूस अब्दुल रशीद, मेरठ से गिरफ्तार आईएसआई का गुरगा एजाज, कोलकाता से गिरफ्तार आईएसआई के 3 जासूस इरशाद अंसारी, अशफाक अंसारी और जहांगीर। इन 6 गिरफ्तारियों से देश में आईएसआई के नेटवर्क और खतरनाक इरादों के बारे में कई अहम खुलासे हुए हैं।
नई दिल्ली से पकड़े गए आईएसआई एजेंट कफायतुल्लाह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद से खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लंबी पूछताछ की। इस पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक बीएसएफ के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद और आईएसआई एजेंट कफायतुल्लाह के बीच डील हुई थी। आईएसआई एजेंट कफायतुल्लाह को भारतीय फौज और सुरक्षा बलों से जुड़ी जानकारी लानी होती थी। कफायतुल्लाह को भारत का हर अहम कागजात सौंपने पर पाकिस्तान से 1 लाख रुपए मिलते थे। कफायतुल्लाह 1 लाख में से 10,000 रुपए बीएसएफ हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद को देता था। जांच में यह भी पता चला है कि कुछ अहम जानकारियां जो एशिया की सबसे बड़ी जो शस्त्रागार है झांसी में, उससे भी रिलेटेड जानकारियां जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक पहुंच गई है। ऐसी जानकारी क्राइम ब्रांच दे रही है। उनका कहना है कि ये पिछले काफ़ी समय से कैफतुल्लाह इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सिर्फ बीएसएफ में ही उसके जानकार थे, उसके लिंक थे, या फिर कोई और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उसमें भी उसके लिंक थे, और वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को अभी तक कितनी जानकारियां और किस तरह की जानकारियां मुहैया करा चुका है। तमाम जानकारी अब क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स उनसे दोनों से पूछताछ करने पर निकाल रहे हैं। भारत सरकार आईएसआई एजेंट और जासूसों की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है और इससे देश में फैले आईएसआई के संदिग्ध लोगों तक पहुंचने की अहम कड़ी माना जा रहा है। कफायतुल्लाह और अब्दुल रशीद ने पूछताछ में कुछ अहम टारगेट के बारे में भी खुलासे किए हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक झांसी शस्त्रागार आईएसआई के निशाने पर है। झांसी शस्त्रागार एशिया की सबसे बड़ी आर्मरी है। यहाँ 31 आर्म डिवीजन का बेस है, जहाँ जंग में शामिल होने वाले हथियारों की सबसे बड़ी खेप रखी जाती है। झांसी आर्मरी डिवीजन में हथियारों और सेना से जुड़े बेहद खुफिया दस्तावेज भी रखे हैं। आईएसआई एजेंट झांसी आर्मरी से खुफिया कागजात हासिल करने की साजिश में जुटे हुए थे। तो इम्पोर्टेंट है, वो कैफतुल्लाह को ये कहा गया था पाकिस्तानी हैंडलर द्वारा कि तुम पाकिस्तान आओ, वीज़ा लगा लो और पाकिस्तान हाई कमीशन में हमारा आदमी है जो तुम्हारी मदद करेगा। तो इसको जब ये वापस भोपाल से अटेंड करके आता तो इसको पाकिस्तान हाई कमीशन का वो कांटेक्ट मिलना था। इसको इस बारे में पता नहीं है कि उस कांटेक्ट का नाम क्या है, कौन क्या है। वो इसको हैंडलर अप्रोप्रिएट टाइम पे बताने वाला था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि भारत के अहम दस्तावेज और हथियार के बदले किस किस को रुपए दिए जाते थे। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि सरहद पार से साजिश के बदले मिलने वाले एक एक रुपए का खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। नितिन जैन और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। बीएसएफ में काम करने वाले अब्दुल राशिद ने पाकिस्तानी जासूस बनकर दौलत की खातिर अपने वतन से बहुत बड़ा धोखा किया है। चंद रुपयों की खातिर अपने ही साथियों की जिंदगी का सौदा कर लिया। इस गद्दार ने अब तक न जाने कितनी खुफिया जानकारी आईएसआई को देकर भारत की ताकत में सेंध लगाई। अब्दुल रशीद, हेड कांस्टेबल बीएसएफ इंटेलिजेंस विंग। सरहद से सटे रजौरी में तैनात बीएसएफ के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद के पास जिम्मा था देश की हिफाजत का, लेकिन वो गद्दार काली कमाई के लिए वर्दी पर लगा रहा था कालिख। दिल्ली पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक अब्दुल रशीद आईएसआई को सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां लीक कर रहा था। इनमें सरहद पर फौज की तैनाती और एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स की लोकेशन और उनकी तैयारियों से जुड़ी जानकारी शामिल थी। अब्दुल रशीद ये जानकारियां ईमेल के जरिए सरहद पार तक पहुंचाता था। पुलिस ने उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है, जिससे कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। बीएसएफ में तैनात पाकिस्तान की जासूस अब्दुल रशीद ने जो खुफिया जानकारी आईएसआई तक पहुंचाई है, वो हिंदुस्तान के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, अब ये सोचकर ही खौफ में हैं खुफिया एजेंसियां और दिल्ली पुलिस। रुपयों की खातिर सुरक्षा का सौदा कर रहा था बीएसएफ का जवान। रुपयों की खातिर देश को बेच रहा था गद्दार। रुपयों की खातिर अपने साथी जवानों की जान का दुश्मन बना था अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद को गद्दार बनाने, उसे पाकिस्तान का जासूस बनाने वाला था वही कफायतुल्लाह, जिसकी निशानदेही पर शिकंजे में आया है
देश का गद्दार बीएसएफ जवान। कफायतुल्लाह ने ही अब्दुल रशीद को दिया था रुपयों का लालच। अब तक की जांच से जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक कफायतुल्लाह और अब्दुल रशीद रिश्तेदार हैं। जब 3 साल पहले अब्दुल रशीद राजौरी में तैनात हुआ तो कफायतुल्लाह ने मोटी रकम का लालच देकर उसे बना दिया आईएसआई एजेंट और उसके जरिए सरहद पर तैनात फौज की तैयारियों से जुड़ी कई खुफिया जानकारियां आईएसआई के आकाओं तक पहुंचाई। कैफुल्ला खान इंडियन हैंडलर है और इसका एक काउंटर पार्ट है जो पाकिस्तानी आईएसआई या जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है जो वहाँ पे इसको डायरेक्शन देता है। कैफुल्ला खान आगे कार्रवाई करता है उसके इशारे पे। कैफुल्ला खान 2013 में पाकिस्तान विज़िट करने गया था क्योंकि गुजरांवाला जो पाकिस्तान में है वहाँ पे इसके कज़न वगैरह रहते हैं, भाई वगैरह रहते हैं। तो वहाँ पे इसकी जो है आईएसआई हैंडलर जो था उसने इसको लालच दिया मॉनेटरी कंसिडरेशंस के लिए कि तुम हमारे लिए काम करो तो हम आपको पैसे देंगे। तो वहाँ से 2013 से जब ये वापस आया तब से इसने उनके लिए काम करना आरंभ कर दिया। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के कमांडर कफायतुल्लाह के जरिए भारतीय जवानों से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल करते थे। इस काम के लिए ही कफायतुल्लाह ने रुपयों का लालच देकर बीएसएफ में तैनात अपने रिश्तेदार अब्दुल रशीद को भी अपने साथ शामिल कर लिया। अब दोनों देश के गद्दार कानून के शिकंजे में हैं और जांच टीमें जासूसी के इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हैं। नितिन जैन, दिल्ली, आज तक। जहाँ तक याद आती रहेगी।